नमस्कार साथियों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक काम करो, अपने कमरे में जाओ और आईने के सामने खड़े हो जाओ। अब अपनी आंखों में देखो ध्यान से, क्योंकि आज आपको अपना चेहरा नहीं अपनी सच्चाई देखनी है और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं कौन हूँ, भगवान या शैतान। जल्दी जवाब मत देना, क्योंकि आपका जवाब आपकी शक्ल नहीं आपके कर्म तय करेंगे। बचपन से हमें बताया गया कि भगवान आसमान में रहते, मंदिरों में रहते और शैतान कहीं अंधेरे में रहता है। लेकिन अगर ये बात अधूरी हो तो, अगर भगवान किसी मंदिर में नहीं बल्कि उस किसान के हाथों में हो तो, जो पूरी दुनिया का पेट भरता है, अगर भगवान उस जवान की वर्दी में हो जो अपनी माँ से दूर रहकर हमारी माँ की रक्षा करता है, अगर भगवान उस मजदूर के पसीने में हो जिसने हमारे चलने के लिए सड़कें बनाई, अगर भगवान उस डॉक्टर के हाथों में हो जिसने किसी अनजान इंसान को दूसरी जिंदगी दे दी, तो फिर सोचो भगवान आखिर है का? शायद किसी चमत्कार में नहीं बल्कि इंसान के कर्मों में। अब एक बार फिर आईने में देखो और खुद से पूछो, आईने में ये खड़ा इंसान आखिर है कौन? अगर भगवान इंसान के कर्मों में है तो आइए इस दुनिया को ध्यान से देखते। सुबह सूरज निकलने से पहले एक किसान खेत में पहुंच चुका होता है ताकि हमारी थाली में रोटी आ सके। एक सैनिक पूरी रात सीमा पर जागता है ताकि हमारा परिवार चैन की नींद सो सके। एक मजदूर तपती धूप में ईंट पर ईंट रखता है ताकि हमारे लिए सड़कें, पुल, घर और शहर खड़े हो सके। एक इंजीनियर पहाड़ों को चीरकर रास्ता बनाता है। एक वैज्ञानिक वर्षों तक प्रयोगशाला में मेहनत करता है ताकि पूरी दुनिया एक मोबाइल नेटवर्क से जुड़ सके और हजारों किलोमीटर दूर बैठा इंसान एक पल में हमसे बात कर सके। एक डॉक्टर किसी अनजान इंसान की सांसें बचाने के लिए पूरी रात जागता है। एक सेब लाखों लोगों का पेट भरता है। एक शिक्षक एक बच्चे के दिमाग में ऐसा ज्ञान भरता है जो पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। और जिस मंदिर में जाकर आप भगवान को ढूंढते हो, उसे भी किसी चमत्कार ने नहीं बनाया, उसे एक कारीगर ने तराशा, एक मजदूर ने उठाया, एक इंजीनियर ने खड़ा किया। इसलिए अगर इस धरती को हर दिन करोड़ों इंसानों के हाथ चला रहे हैं तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर या उसकी दौलत नहीं बल्कि उसके कर्म है। और इतिहास हमेशा उन्हीं के कर्मों को याद करता है। उसने कभी सबसे अमीर इंसानों को अमर नहीं बनाया, उसने उन्हें अमर बनाया जिन्होंने उनके लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए जीना चुना। महात्मा गांधी के पास ना कोई सेना थी ना कोई हथियार, लेकिन सत्य और अहिंसा की ताकत से उन्होंने करोड़ों लोगों को अन्याय के सामने झुकने से मना कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ एक नारा नहीं दिया, उन्होंने एक सोए हुए देश में आजादी की आग जगा दी। शहीद भगत सिंह ने सिर्फ 23 साल की उम्र में मुस्कुराते हुए अपने जीवन देश के नाम कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां आजाद हवा में सांस ले सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक साधारण परिवार से उठकर अपने ज्ञान, मेहनत और चरित्र से करोड़ों युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस दिया। सोचो, इनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं था, फिर भी पूरी दुनिया आज भी उन्हें सम्मान से याद करती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने कर्मों से लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। याद रखना, महान लोग जन्म से नहीं बनते, महान लोग अपने फैसलों, अपनी मेहनत और अपने चरित्र से बनते हैं। लेकिन अगर इंसान अपने कर्मों से इतिहास में अमर हो सकता है तो वही इंसान अपने कर्मों से इतिहास का सबसे बड़ा काला अध्याय भी बन सकता है। अब एक बार फिर आईने में देखो, चेहरा वही लेकिन सवाल बदल गया। आपके भीतर जीत कौन रहा है, इंसानियत या स्वार्थ? शैतान किसी जंगल में नहीं रहता है, उसके सिर पे सींग नहीं होते और वे किसी दूसरी दुनिया से नहीं आता। शैतान उसी दिन पैदा होता है जब इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी और को उठाने के बजाय किसी को गिराने में करता है। जब कोई मासूम पे अत्याचार करता है, जब कोई आतंक और हिंसा का रास्ता चुनता है, जब कोई रिश्वत लेकर गरीब का हक छीन लेता है, जब कोई नफरत फैलाकर और इंसानों को बांट देता है, जब कोई अपने लालच के लिए सच, ईमान और इंसानियत को बेच देता है, तब बाहर से कोई शैतान नहीं आता बल्कि इंसान अपने भीतर के अंधेरे को जीतने देता है। याद रखना, जिस हाथ से मंदिर बन सकता है उसी हाथ से तोड़ा भी जा सकता है। जिस दिमाग से अस्पताल बन सकता है उसी दिमाग से विनाश भी रचा जा सकता है। जिस जुबान से किसी टूटे हुए इंसान को हिम्मत मिल सकती है उसी जुबान से नफरत भी फैलाई जा सकती है। इसलिए भगवान और शैतान कहीं बाहर नहीं रहते, हर सुबह आपके सामने सिर्फ दो रास्ते खड़े होते हैं। एक रास्ता इंसानियत, मेहनत, ईमानदारी और देश के निर्माण का, दूसरा लालच, झूठ, हिंसा और स्वार्थ का। आप जिस रास्ते को चुनते हो धीरे धीरे तुम वैसे ही इंसान बन जाते हो। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आज के बाद भी आप सिर्फ अपनी जिंदगी जीकर चले गए तो दुनिया आपको कुछ समय बाद भूल जाएगी। लेकिन अगर आपने आज ये ठान लिया कि मैं अपने देश के लिए काम करूंगा, ईमानदारी से जीऊंगा, किसी भूखे को खाना खिलाऊंगा,
सड़क बनाऊंगा, पुल बनाऊंगा, खेत में अन्न उगाऊंगा, नई खोज करूंगा, बच्चों को शिक्षा दूंगा, बीमारों का इलाज करूंगा और अपने भारत का सम्मान बढ़ाऊंगा। तो याद रखिए, आप सिर्फ अपना काम नहीं कर रहे होंगे, आप भारत का भविष्य बना रहे होंगे। भगवान बनने के लिए चमत्कार नहीं करने पड़ते, महान कर्म करने पड़ते। देश चमत्कारों से नहीं, इंसानों के चरित्र और कर्मों से मान बनता है। इसलिए अपने भीतर की अच्छाई को जगाइए, अपने काम को पूजा बनाइए और अपने चरित्र को अपने सबसे बड़ी पहचान बनाइए। ऐसा जीवन जीकर जाइए कि आपके जाने के बाद लोग आपकी दौलत नहीं, आपके कर्मों की मिसाल दे और अपने बच्चों से कहे, अगर इस देश के लिए जीना है तो उस इंसान की तरह जियो। उस दिन आपको किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप भगवान है या शैतान। आपके कर्म, आपका चरित्र और आपका देश खुद कहेगा, ये इंसान इस धरती पे रोशनी बनकर आया था। इसलिए उठिए, काम पर लग जाइए, क्योंकि भारत का भविष्य किसी चमत्कार से नहीं, आपके और हमारे कर्मों से बनेगा। जय हिंद साथियों।